हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको दैनिक रोजगार समाचार जो पेपर में खबर छपी हुई है विद्यार्थी जीवन संबंधित, उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे कि 12 मई को कौन कौन सी मुख्य खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहली खबर क्या है। देखिए, पहली खबर है कि 36,000 नौकरी का आदेश सीएम ने दिया। देखिए, जब सरकार बनी थी तो उन्होंने 100 दिन में लगभग 40,000 अभ्यर्थियों को नौकरी देने का वादा किया था, जिसमें आप देखेंगे तो लगभग 9,000 एएसआई के पद हैं, 500 प्लस जो है एएसआई के पद हैं, लेखपाल के लगभग 8,000 प्लस पद हैं, एएनएम के लगभग 9,000 पद हैं और लोअर 2 के लगभग 600 पद हैं और जेई के एक में 400 और एक में 1,400 पद हैं। इन्हीं भर्तियों को और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती उसमें थी, इन सबको जोड़ करके उन्होंने कहा था कि 36,000 पदों का 100 दिन के अंदर बच्चों को नौकरी दे देनी है। उसी के क्रम में सीएम ने आदेश दिया कि अभी तक इन सब में क्या प्रोग्रेस हुई है, सभी आयोगों से, सभी बोर्डों से इसके बारे में जानकारी ली और उनकी कार्य की समीक्षा करने का आदेश दिया, क्योंकि कई बोर्डों की कार्यप्रणाली बहुत धीरे चल रही है, जिसके मद्देनज़र अभी प्रगति नहीं हो पा रही है। जैसे अगर आप लोअर 2 को ले लें तो उसका अभी 24 तारीख से उसका डीवी होगा, तब जाकर के आप समझिए कि 24 से डीवी होगा, यानी जून लास्ट तक उसका फाइनल रिजल्ट आ पाएगा। तो सीएम ने आदेश दिया है कि जो 36,000 पदों पर नियुक्ति के लिए हमने कहा था उसकी समीक्षा की जाए। इसी क्रम में उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को हटा दिया, क्योंकि वह कार्य में रुचि नहीं ले रहे थे। अब बात करते हैं यूपी बीएड इंट्रेंस में अब तक 4 लाख आवेदन। देखिए, इस बार अभ्यर्थी जो है यूपी बीएड में अधिक आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल लगभग 2.5 से 3 लाख आवेदन आए थे। लेकिन इस बार अभी देखिए डेट बची हुई है, जो भी 2-4-6 दिन, लेकिन तब तक जो है 4 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। यानी अब जो है अभ्यर्थियों में बीएड करने का क्रेज बढ़ रहा है, क्योंकि बीएड के माध्यम से आप प्राइमरी से लेकर के इंटर तक के टीचर बन सकते हैं और भी कई तरह के लाभ बीएड करने से, यानी एजुकेशन शिक्षा के लिए बीएड करना अति आवश्यक हो गया है। तो यानी बीएड में अभी तक जो है 4 लाख आवेदन आ चुके हैं, जिसमें लगभग आप कहेंगे तो प्राइवेट और सरकारी मिला करके 1.5 से 2 लाख सीटें जो है बीएड की होती हैं। अब बात करते हैं यूपी पीएससी पीसीएस 2022 में बड़े पद। देखिए कि यूपी पीएससी में कई विभागों ने अपना अध्याचन आयोग को नहीं भेजा था, लेकिन अब उन्होंने अध्याचन आयोग को भेज दिया है। लगभग 200 से 300 पदों पर जो है 200 से 300 पदों पर जो है पद जो है इस बार बढ़ाए गए हैं और नया अध्याचन इन सबका पीसीएस का सीटें बढ़ाने का आ चुका है आयोग में। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई 2022 में लगभग 3,000 प्लस पद। देखिए कि यूपी ट्रिपल एससी जेई 2022 की नई भर्ती में लगभग 3,000 से अधिक पदों का विज्ञापन जारी होगा। इस क्रम में एक अभ्यर्थी ने आरटीआई लगाया था, जिसमें उसने पूछा था कि जूनियर इंजीनियर की 2022 की भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। उसके क्रम में आयोग ने उत्तर दिया था कि इनकी भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा और पेट 2021 के आधार पर, स्कोर कार्ड पर ही इसमें नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पेट 2021 की वैलिडिटी जो है अक्टूबर तक है, यानी अक्टूबर के पहले ही जूनियर इंजीनियर यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से विज्ञापन जो है 2022 का जारी हो जाएगा और इसमें लगभग 3,000 से अधिक पदों
पर विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि इस समय जूनियर इंजीनियर के बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। आप देखेंगे कि 2018 के बाद जेई की स्टेट में कोई भर्ती नहीं हुई है, और आप 4 साल में लगातार हर साल अगर 1000 अभ्यर्थी, 1000 लोग रिटायर हो रहे हैं जूनियर इंजीनियर के पद से, तो कुछ लोग प्रमोट भी हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग 4000 के पद खाली हैं। लेकिन 3500 से 3800 के बीच जो है विज्ञापन जारी होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें सर्वाधिक सीटें जो है इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी में खाली चल रही हैं। यानी ये मान के चलिए कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई का विज्ञापन जो है जुलाई और अगस्त महीने के बीच में जारी हो जाएगा, क्योंकि पेट 2021 की वैलिडिटी अक्टूबर तक है, और संभवतः अक्टूबर में एग्ज़ाम, नवंबर में एग्ज़ाम कराया जाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने जो एग्ज़ाम कैलेंडर घोषित किया है उसमें 6 नवंबर के बाद 6 नवंबर और 3 डेट पर कोई एग्ज़ाम शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन यह बता दिया कि इस पर कोई न कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी इससे प्रतीत होता है कि 6 नवंबर को जो है यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2022 की जो वैकेंसी आएगी उसका एग्ज़ाम हो सकता है। अब बात करते हैं यूपी पीएससी एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट। देखिए कि यूपी पीएससी में जो एलटी ग्रेड के टीचर की वैकेंसी आने वाली थी, इसमें अभी तक कई स्कूलों ने अपने यहाँ खाली पदों का ब्यौरा जो है लोक सेवा आयोग को अभी तक अध्याचन नहीं भेजा है, जिसके लिए लोक सेवा आयोग यह सोच रहा है कि कम से कम 5 से 7 हज़ार वैकेंसी आ जाए तब वो विज्ञापन जारी करे, क्योंकि अभी कई ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने अपने यहाँ खाली पदों का ब्यौरा जो है शासन को नहीं भेजा है, चूँकि शासन के द्वारा ही अध्याचन जो है यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जारी होता है। इसी क्रम में अभी तक अब जितना जल्दी सब ब्यौरा आ जाएगा, लगभग 7 से 8 हज़ार सीटों का ब्यौरा आयोग के पास आ जाएगा, उसके बाद तुरंत जो है आयोग एलटी ग्रेड की टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। और आगे बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब। देखिए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा राज्य मंत्री से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, और ना ही अभी कोई वैकेंसी कराने का मूड है नहीं, क्योंकि अभी पुरानी कई भर्तियां पेंडिंग चल रही हैं, उनको ही फाइनल करने के बाद जो है नई वैकेंसी को जारी करने के बारे में विचार किया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि अब नई शिक्षक भर्ती कम से कम 5 से 6 महीने बाद ही देखने को मिल सकती है। ये तब ही होगा जब अभ्यर्थी कोई बड़ा आंदोलन करें, क्योंकि अभ्यर्थी अब पूरी तरह से शांत हो गए हैं और सरकार ही पूरी तरह से शांत हो गई है। अब जब अभ्यर्थी पूरी तरह से आंदोलित होंगे तभी जा कर के इसके बारे में कोई निर्णय सरकार ले पाएगी। आगे बात करते हैं यूपीएससी। देखिए कि यूपीएससी ने अभी आईएएस का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, क्योंकि शायद 6 जून के आसपास यूपीएससी का आईएएस प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी जो है प्राविधिक शिक्षा यानी टेक्निकल जो लेक्चरर के पोस्ट थे, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के, उसके फाइनल रिजल्ट घोषित किया है। इसके साथ ही साथ अभी जो है लोक सेवा आयोग में पीसीएस के पद बढ़ाए गए हैं, और अब जो है लोक सेवा आयोग आरओ एआरओ की भर्ती का विज्ञापन जो है बहुत जल्द जारी कर देगा। आगे बात करते हैं एसएससी। देखिए एसएससी ने कल जो है 10+2 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है, साथ ही साथ सीजीएल की आंसर की जारी कर दिया है, और एमटीएस का जो है फॉर्म करेक्शन की भी प्रक्रिया इस समय चल रही है। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में इस समय लोअर के फॉर्म लिए जा रहे हैं और उसकी अंतिम तिथि कल है। इसके साथ जो है एएनएम की का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आंसर की और ऑब्जेक्शन इस समय लिए जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो इस समय यूपीएसआई को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है। लगातार अभ्यर्थी जो नकलची हैं पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की आशंका जताई जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि लोगों के बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो एक बात श्योर है कि इसमें
लोगों के बायोमेट्रिक ना मैच करने के कारण यह प्रतीत हो रहा है कि इसमें कहीं न कहीं यूपीएसआई में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। और एक बात यह है कि यूपी पुलिस में 26,000 पदों का विज्ञापन जो है जून महीने में जारी हो जाएगा। उसके साथ साथ एएसआई जिसमें 400 के करीब पद हैं, उसका भी विज्ञापन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक जरूर करिए। थैंक यू।